मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी का रथ खींचने से व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य का सृजन करता है, ये कहा जाता है। जी हाँ, भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी महत्व की बातें। जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में कई कथाएं जनमानस में प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी से हर साल रथ यात्रा का आयोजन भी होता है। एक अन्य कथा भी है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की काष्ठ मूर्तियां एक ब्राह्मण वेशधारी विश्वकर्मा से बनवाई। राजा ने भगवान के विग्रह स्वरूप को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया, भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजा भी की। राजा की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप राजा अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापों को त्याग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ था। कहते हैं प्राचीन काल में जब यातायात के साधन कम थे और वर्षा ऋतु में जब आवागमन बंद हो जाता था, तब इस पर्व पर सभी भगवान को रथ में घुमाकर अपने वाहनों को 4 माह के लिए सुरक्षित जगह पर रख देते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर दशहरा उत्सव मनाते समय निकालते थे। यहाँ रथों को खींचते समय एक खास बात ये देखी जाती है कि भगवान के रथों को घोड़ों द्वारा नहीं, वरन भगवान की असंख्य भक्तजनों द्वारा खींचा जाता है। रथ यात्रा को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं है, वो सुन लीजिए। भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से कहते हैं 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है, ऐसा भी कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान को जो भक्त साष्टांग प्रणाम करते हैं, वह अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप कृत कर्मों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं, ये भी एक मान्यता है। आगे एक और मान्यता बताए तो जो भक्त रथ यात्रा के दौरान नृत्य कर भगवान का गीत गाते हैं, वे अपनी पीड़ाओं को वहीं छोड़कर अपने जीवन के सुख में वृद्धि करते हैं। जो भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के सामने होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य रथ यात्रा अथवा भगवान के कार्य के लिए दान करता है, उसका थोड़ा भी दान अक्षय फल के समान माना गया है। तो कुछ इस तरह से है रथ को लेकर धार्मिक मान्यताएं।